ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਚੈਪਟਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮਿਸਟਰੀ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਟੌਪਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਫਲੋ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਵੀ ਕਿੰਨੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕੰਡਕਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਦੀ ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ? ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਮੀਨਸ जो सोल्यूशन दे विच जाके आयंस दे विच टुट सकते हैं, वो सोल्यूशनस की गल करनी है भी वो किद्दां इलैक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, किवें उन्हां दे विच दी करंट पास हो सकदा। अज असीं इहदे बारे च पढ़ांगे। देखिए आपां इहनूं सब तो पहलां कि इहदे विच हुंदा प्रोसीजर की है। इस दे अंदर देखो आपां इसनूं कंडक्टेंस ऑफ इलैक्ट्रोलाइट सोल्यूशन पढ़न तो पहलां कुछ टर्म ने जिहड़ियां साडीआं क्लीयर होनी चाहिदियां ने। दैट इज़ इलैक्ट्रिकल रजिस्टेंस, रजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी एंड कंडक्टेंस। कि ये हुंदियां की ने? अगर सानू इन्हां टर्म्स की बारे चंगी तरह पता होएगा तां ही असीं कंडक्टेंस ऑफ इलैक्ट्रोलाइट सोल्यूशन प्रॉपरली पता कर सकते हैं भी किवें हुंदी है उन्हां दे विच कंडक्टेंस। सब तो पहला गल करदे हैं इलैक्ट्रिकल रजिस्टेंस, जिसनूं असीं कैपिटल आर दे नाल रैफर कर रहे हैं। कैपिटल आर रजिस्टेंस हुंदी की है? दैट इज़ द अपोजिशन इन द फ्लो ऑफ करंट। करंट जो फ्लो कर रहा है तो रस्टी दे विच जो उसनूं अपोजिशन करंट नूं फ्लो करन तो रोक रही है जिहड़ी चीज़, दैट इज़ रजिस्टेंस। कि करंट दे विच किन्नियां ऑब्स्टैकल पैदा हो रही ने, किन्नी अपोजिशन हो रही है कि करंट नूं प्रॉपर वे दे नाल फ्लो करन नहीं दे रही। तो जिहड़े अपोजिशनस ने उन्हां नूं असीं बोल रहे हैं रजिस्टेंस कैपिटल आर दे नाल रैफर कर रहे हैं। यूनिट ने हैगियां ओहम, रजिस्टेंस नूं असीं ओहम दे विच मेजर कर रहे हैं। इट्स एसआई यूनिट इज़ kg मीटर स्केयर बाय सीमन क्यूब एंड ए स्केयर एम्पीयर। इत्थे आर रजिस्टेंस हुंदी कि देखो दैट इज सबस्टांस, कोई भी सबस्टांस ले लो, इहदे विच रजिस्टेंस किस दे इक्वल आ? दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू L अपॉन A। L की है? दैट इज A लेंथ ऑफ द सबस्टांस एंड A इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस। देखो रजिस्टेंस की दस्सिया मैं? ऑब्स्टकल मीनस अपोजिशन। हुण देखो सबस्टांस अगर जिन्ना लंबा होएगा सबस्टांस, मान लो लेंथ जिन्नी ज़्यादा होएगी, घरां दे विच असीं पानी वाली पाइप लगा रहे हैं, वो पाइप दे विच की हुंदा है कि जिन्नी ज़्यादा लंबी होएगी उहदे विच पानी की रुकावट उन्नी ही ज़्यादा होएगी। इसी तरीके दे नाल करंट दे विच गल करिए तो L इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनस टू R। जिन्नी लेंथ सबस्टांस की ज़्यादा होएगी उन्नी ही ज़्यादा उस दे विच रजिस्टेंस होएगी, मीनस उन्नी ज़्यादा रुकावट होएगी, अपोजिशन होगी। सेकंड इज दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू ए। ए मीन्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। कि अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होएगा, पाइप ज़्यादा चौड़ी होएगी तो उसके विच रजिस्टेंस उन्नी ही कट होएगी, पानी प्रॉपर फ्लो करेगा। अगर तुसी पतली पाइप लगा रहे हो, थिन पाइप, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कट, इट मीनस उसके विच रजिस्टेंस ज़्यादा होएगी, वो जल्दी रुक सकती है। सिमिलरली करंट के केस दे विच भी हुंदा कि ये लेंथ अपॉन एरिया ते डिपेंड कर रही है। जिन्नी ज़्यादा लेंथ होएगी उन्नी ज़्यादा रजिस्टेंस, जिन्नी ज़्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उन्नी घट रजिस्टेंस है। हुण देखो रजिस्टिविटी नूं असीं होर की कह सकते हैं? रजिस्टिविटी इज़ स्पैसीफिक रजिस्टेंस। असीं इसनूं स्पैसीफिक क्यों बोल रहे हैं? स्पैसीफिक मीनस एक खास कंडीशन के उत्ते रजिस्टेंस है कि वो रजिस्टिविटी। देखो आर रजिस्टेंस का सानूं पता लग गया L अपॉन E। प्रपोर्शनैलिटी हटा के असीं की लगाया इत्थे? रो की चीज़ है रजिस्टिविटी, मीनस एक कॉन्स्टेंट है जो असीं इत्थे लगाया, रजिस्टिविटी और स्पैसीफिक रजिस्टेंस। हुण आपां देखदे कि रजिस्टिविटी की चीज़ हुंदी है, कि रजिस्टिविटी नूं असीं किस तरीके दे नाल डिफाइन करांगे ते हुंदी की है। देखो रजिस्टिविटी नूं असीं रो, दैट इज़ द सिंबल ऑफ रो, इसनूं असीं रो नाल रैफर कर रहे हैं, जिहड़ा असीं कित्थों लिया? रजिस्टेंस के फॉर्मूले चों कैलकुलेट कीता। SI यूनिट की ने? ओहम मीटर। मीनस रजिस्टेंस असीं ओहम दे विच मेजर कर रहे हैं, मीटर दे विच आएगा, तो असीं इसनूं ओहम सेंटीमीटर दे विच भी लै सकते हैं। ओहम मीटर ते सेंटीमीटर, 1 मीटर दे विच 100 सेंटीमीटर हो रहे हैं, असीं उस तरीके दे नाल इसनूं सेंटीमीटर दे विच भी कन्वर्ट कर सकते हैं SI यूनिट नूं। तो इट मीनस 1 ओहम मीटर कितने सेंटीमीटर दे इक्वल होएगा? 100 ओम सेंटीमीटर दे इक्वल। सिमिलरली अगर असीं इसका इनवर्स लईए, 1 ओहम सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 0.01 ओहम मीटर। मीनस असीं इसनूं कन्वर्ट कर सकते हैं वेरी ईजी तरीके दे नाल। असीं इसनूं कन्वर्ट करके मीटर तो सेंटीमीटर बना सकते हैं।
तो इसी तरीके दे नाल अगर लेंथ जो असीं इत्थे लेंथ लै रहे हैं वो 1 मीटर हो जाए, एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन तुहाडा 1 मीटर स्केयर हो जाए, क्योंकि असीं सारी यूनिट मीटर दे विच लै रहे हैं, तो असीं देखना भी रजिस्टिविटी हुंदी की है, क्योंकि रजिस्टेंस तो सानू पता लग गया, दैट इज़ अ पोजीशन इन फ्लो ऑफ अ करंट। देखो इस दे विच असीं लेंथ 1 मीटर पुट कर रहे हैं, एरिया 1 मीटर स्केयर, तो की है रजिस्टेंस इज इक्वल टू रजिस्टिविटी। तो जदों लेंथ सबसटेंस दी 1 मीटर है एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 मीटर स्केयर, in that case the resistance is equal to resistivity. So now we will discuss its definition. From its definition, resistivity is defined as the resistance of a substance when it is 1 meter long and has a area of cross section of 1 square meter. Means resistivity किसी substance की resistance के बराबर उदों होएगी जदों substance की length 1 मीटर है, area of cross section 1 square meter है, उस केस दे विच resistivity resistance दे इक्वल होएगी। हुण असीं थर्ड टर्म पढ़दे हां, दैट इज कंडक्टेंस। कंडक्टेंस की चीज़ है, दैट इज रिवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। जिन्नी रेजिस्टेंस ज़्यादा कंडक्टेंस का मीनस उहदे विच फ्लो ऑफ इलैक्ट्रॉन नहीं पॉसिबल हो पाएगा। मीनस जिन्नी रेजिस्टेंस अगर घट है तो उत्थे ईजली कंडक्टेंस होएगी, कंडक्ट होएगा। मीनस वाटर फ्लो की गल करिए, अगर पानी की पाइप दे विच ज़्यादा दिक्कत आ रही है, ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो उत्थे पानी फ्लो नहीं करता, रेजिस्टेंस ज़्यादा कंडक्टेंस घट। सिमिलरली अगर रेजिस्टेंस नहीं होएगी, कोई रुकावट नहीं है, तो पानी बहुत ईजली फ्लो करेगा, कंडक्टेंस ज़्यादा। हुण असीं कंडक्टेंस नूं रैफर कर रहे हैं कैपिटल जी दे नाल। कैपिटल जी इज कंडक्टेंस, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ 1/r। हुण असीं इसकी SI यूनिट बारे डिस्कस करांगे कि इहदी SI यूनिट की हुंदी है। SI यूनिट कंडक्टेंस की हैगी सीमन। इसनूं असीं सीमन दे नाल लिख रहे हैं क्योंकि इत्थों देखो कंडक्टेंस असीं कैलकुलेट कीता रेजिस्टेंस दे विच। रेजिस्टेंस है A रो अपॉन L, क्योंकि 1/रो सी 1/r सी कंडक्टेंस, तो उन्होंने रेसिप्रोकल किया। हुण सीमन की चीज़ है, की यूनिट्स होंदियां ने सीमन। सीमन वो यूनिट्स है जिहदे विच असीं ओहम पर मीटर लै रहे हैं, मतलब ओहम दा इनवर्स लै रहे हैं, तो सीमन आ रहा, ठीक है, क्योंकि ओहम की है रेजिस्टेंस नूं मेजर करने दी यूनिट है। हुण रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज नाउन एज कंडक्टिविटी। फोर्थ टर्म जो असीं डिस्कस करनी है दैट इज कंडक्टिविटी। कि कंडक्टिविटी की चीज़ है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी नूं असीं रैफर कर रहे हैं कापा, दैट इज नॉट के, इसनूं के नहीं बोलांगे, दिस इज कापा। कापा इज इक्वल टू 1/रो, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। हुण रेजिस्टिविटी नूं किस चीज़ दे नाल मेजर करदे हैं, दैट इज रो इज रेजिस्टिविटी, जां फिर स्पैसिफिक रेजिस्टेंस भी बोल दिंदे हैं, क्योंकि कि किसी खास कंडीशन दे उत्ते जो लेंथ 1 मीटर तो एरिया 1 मीटर स्केयर है, उदों असीं रजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के इक्वल लै रहे हैं। तो हुण जी नूं असीं कैलकुलेट किवें करांगे, क्योंकि जी देखो जी तो असीं कंडक्टेंस साडी कंडक्टेंस कापा दा आपस दे विच की रिलेशन है, कंडक्टेंस साडी सी A/L इंटू रो, रो 1/c उसनूं असीं K लिख लिया। A एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन, L लेंथ, K इज कापा, कापा इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी। Now if we take the length 1 meter and area of cross section 1 meter square, then what is conductance? Then the conductance is equal to kappa into 1 meter square upon 1 meter. So then in that case the conductance is equal to conductivity. Now its definition, conductivity is defined as the conductance of a material when it is 1 meter long and has a area of cross section एरिया ऑफ 1 स्केयर मीटर। मीनस जदों लेंथ 1 मीटर होएगी, एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन 1 मीटर स्केयर होएगा, उस केस दे विच कंडक्टेंस कंडक्टिविटी दे इक्वल होएगी। जिस तरीके दे नाल असीं रजिस्टिविटी कीती है कि रजिस्टेंस दे इक्वल होएगी, इस कंडीशन दे विच स्पैसिफिक रजिस्टेंस हो गई सी, इहदे विच की है कि स्पैसिफिक कंडक्टेंस हो जांदे, कंडक्टिविटी जिसनूं असीं बोल रहे हैं। मीनस हुण इसदी यूनिट्स की होणगीਆਂ, कंडक्टेंस इक्वल टू कापा A/L, दैट्स इट्स SI यूनिट इज सीमन पर मीटर एंड सीमन पर सेंटीमीटर। मीनस मीटर दे विच कन्वर्ट कर सकते हैं या सेंटीमीटर दे विच कन्वर्ट कर सकते। 1 मीटर दे विच 100 सेंटीमीटर, तो असीं 1 सीमन पर सेंटीमीटर नूं 100 सीमन पर मीटर दे विच कन्वर्ट कर सकते, क्योंकि 1 है, इसलिए 1 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 पर मीटर दे इक्वल। हुण देखो कुछ सबसटेंस की असीं कंडक्टिविटी देख रहे हैं कि कंडक्टिविटी कितनी आ रही है।
हुण सोडियम है उसकी कंडक्टिविटी 2.3 मीनस कि ये नीचे जा रहे हैं, कंडक्टिविटी चेंज हो रही है। हर चीज़ के लिए कंडक्टर है उन्होंने कंडक्टिविटी ज़्यादा क्यों? क्योंकि ईजली कंडक्ट करते हैं, इलैक्ट्रॉन्स को पास करा देंगे। इंसुलेटर नहीं करा पाते इसलिए उन्होंने कंडक्टिविटी बहुत ही घट होती है। हुण कंडक्टिविटी डिपेंड किहदे उत्ते करदी है? देखो कंडक्टिविटी 3 फैक्टर के उत्ते डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मैटीरियल, टैंपरेचर एंड प्रेशर। मीनस मैटीरियल किस तरीके का है, टैंपरेचर कितना है, प्रेशर कितना है, ये सारिया चीज़ां ही असीं कैलकुलेट करन तो बाद दस सकते हैं कि इस मैटल की कंडक्टिविटी कितनी है। मीनस ये ज़्यादा करंट नूं फ्लो करा पाएगी या नहीं करा पाएगी। ये असीं इन्हां तिन्नां तो देखते हैं। सब तो पहला नेचर ऑफ मैटीरियल। मैटीरियल 3 तरह का, एज यू नो यू हैव रीड इट इन 10th क्लास और 11th। दैट इज मैटीरियल कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सैमी कंडक्टर। कंडक्टर देखो कॉपर वायरस ने इलैक्ट्रिसिटी कंडक्ट करदियां ने, घरां दे विच आपां यूज़ करदे इन्हां नूं। सिल्वर वायर भी असीं यूज़ कर रहे हैं तो एलूमीनीयम अलॉय। मीनस ये की ने कंडक्टर ने जिन्हां दे विच इलैक्ट्रिकल कंडक्ट ईजली फ्लो हो जाता है, कंडक्टिविटी की वैल्यू ज़्यादा दी। ये भी कंडक्टर ग्रेफाइट भी सॉलिड की फॉर्म दे विच है। देखो नॉन मैटल है, ग्रेफाइट, कार्बन ब्लैक एंड कंडक्टिंग पॉलीमर। ये भी इलैक्ट्रिसिटी नूं बहुत ही ईजली कनैक्ट कर देंगे। ग्रेफाइट असी पेंसिल का जो कोका लै रहे हैं दैट इज़ मेड अप ऑफ ग्रेफाइट तो बनया होंदा। इलैक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की उसके अंदर टेंडेंसी होंदी है, तो सानू मैटीरियल तो पता लगता है। सैकेंड असी देख रहे हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर सबनों पता है कि जिस दे विच करंट ईजली फ्लो नहीं होंदा, बिल्कुल भी नहीं होंदा ना दे बराबर। जिवें ग्लास इंसुलेटर, घरां दे विच कच दे ग्लास है, करंट नहीं लग सकता क्योंकि वो इंसुलेटर है, करंट पास नहीं होना। सिरामिक इंसुलेटर ने ये जिहड़े खंबियां दे उपर लगे होंदे ने, ये भी एक इंसुलेटर की तरह काम करते हैं। देखो आपां सब ने देखिया ये एक इंसुलेटर की तरह काम करते, मीनस इन्हां दे विच दी ईजली करंट फ्लो नहीं होंदा। सैमी कंडक्टर जिन्हां दे विच दी थोड़ी लैस अमाउंट दे विच करंट पास हो सकता। जिवें देखो ये कुछ एग्जाम्पल्स ने सैमी कंडक्टर्स है जिन्हां दे विच थोड़ी अमाउंट दे विच सिलिकॉन है, दैट इज़ आल्सो एक्ट एज अ सैमी कंडक्टर। डॉप्ड सिलिकॉन है, इन्हां दे विच कुछ एक्सटेंट तक इलैक्ट्रॉन फ्लो हो सकते हैं बट ज़्यादा नहीं एज कंपेयर टू कंडक्टर। इन्हां दे विच घट होंदे हैं बट इंसुलेटर तो ज़्यादा होंदे हैं। गैलियम आर्सेनाइड्स ये भी सैमी कंडक्टर की तरह काम करते हैं। मीनस इन्हां दे विच लैस नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स कैन जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शनस बैंड। ये आप पहले चैप्टर के पढ़िया कि कंडक्टर की की टेंडेंसी होंदी है, किवें इलैक्ट्रिसिटी नूं कंडक्ट करदी है। तो ये देखो आप कंडक्टर, सुपर कंडक्टर। हुण 3 तरह का मटीरियल आप पढ़ लिया, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सैमी कंडक्टर। एक देखो सुपर कंडक्टर भी होंगे। सुपर मीनस जिन्हां दे विच जीरो रजिस्टिविटी होंदी है, मीनस रजिस्टेंस ना दे बराबर होंदी है, तो उन्हां दी कंडक्टिविटी इनफिनाइट होंदी है। मीनस वो करंट नूं बहुत ही वधिया तरीके दे नाल पास कर सकती है। दैट हैज़ द मोर टेंडेंसी टू फ्लो ऑफ इलैक्ट्रॉन एज कंपेयर टू कंडक्टर। तो इत्थे देखो आप कुछ मटीरियल है, जिंक, एलूमीनियम, टिन, मरकरी, इन्हां दे लई जिहड़ा टैंपरेचर आ मीनस ये 50 तो घट है, लेकिन जिन्हां दा टैंपरेचर 50 तो ज़्यादा हो जाता तो सुपर कंडक्टर की कैटेगरी आ जाते हैं। मीनस उन्हां दे विच फ्लो ऑफ इलैक्ट्रॉन्स बहुत हाई स्पीड से होंदा। जिवें आ देखो एक एग्जाम्पल है यूटीरियम बेरियम कॉपर ऑक्साइड की, जो एक सुपर कंडक्टर की तरह एक्ट करता। सानू की पता सुपर कंडक्टर, ये सानू टैंपरेचर तो पता लग रहा क्योंकि इन्हां दा जिहड़ा टैंपरेचर आ वो 50 कैलविन तो ज़्यादा, मीनस समटाइम 150 ते भी कंडक्टिविटी इन्हां दी बहुत ज़्यादा होंदी है। दैट्स वाई वी कॉल दैम सुपर कंडक्टर कि इन्हां दी कंडक्टिविटी कंडक्टर नालों भी ज़्यादा होंदी है, बहुत ईजली इलैक्ट्रॉन इन्हां दे विच फ्लो कर सकते हैं। हुण आपां करदे हैं देखो मैटैलिक कंडक्टेंस। 4 असीं कर लिया, रजिस्टेंस, रजिस्टिविटी, कंडक्टर, कंडक्टिविटी। हुण असीं करांगे मैटैलिक कंडक्टर की होंदी है, जदों मैटल के थ्रू करंट पास हो रहा। मैटल मीनस कोई असीं मैटल यूज़ करके करंट पास कर रहे हैं, दैट इज़ मैटैलिक कंडक्टर। लाइक दिस असीं सैल यूज़ कर रहे हैं, की लगाई है तो ये वायर के थ्रू असी बिजली ऑबटेन की है, मीनस करंट पास हो गया तो ही बल्ब जगया। हम ये होंदा की है, देखो मूवमेंट ऑफ आइन। करंट क्यों पास होंदा? करंट इज़ पास ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलैक्ट्रॉन। जो इलैक्ट्रॉन की मूवमेंट होएगी उत्ते ही करंट पास हो सकता। तो मैटैलिक कंडक्टर मीनस मैटल दे विच जदों इलैक्ट्रॉन पास होने स्टार्ट होंगे, मूवमेंट ऑफ आइन होएगी तो इलैक्ट्रिसिटी पास होगी।
ਹੁਣ ਮੈਟੈਲਿਕ ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਡਿਪੈਂਡ ਕੀ ਤੇ ਕਰਦੀ, ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ पता लग गया मैटेलिक कंडक्टर हुंदी की है ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैटेलिक कंडक्टर डिपेंड अपॉन सम फैक्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल इज नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ द मेटल, सेकंड इज नेचर ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम एंड थर्ड इज टेंपरेचर ऑफ द सैंपल। इन्हां चीज़ां दे उपर मैटेलिक कंडक्टर डिपेंड करदी है। हुण कंडक्टिविटी ऑफ वाटर, वाटर साडे सब दे घरां च सानूं पता कि वाटर इलैक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता। आप कह रहे गिले हथ ना लगाओ क्योंकि वो की इलैक्ट्रॉन को फ्लो करा सकता, क्योंकि इस दे अंदर की हुंदा देखो वाटर फ्लो करा सकता लेकिन इस हद तक नहीं, बहुत ही घट लैस एक्सटेंट ते ये फ्लो करा सकता इलैक्ट्रॉन, मतलब बहुत ही थोड़ी अमाउंट हुंदी है कि इहदे विच इलैक्ट्रॉन फ्लो कर, क्योंकि इस दे विच देखो ब्लू हाइड्रोजन आयन ते हाइड्रोक्साइड आयन दी मूवमेंट बहुत ही घट हुंदी है, मीनस कंसनट्रेशन बहुत घट हुंदी है H पॉजिटिव ते OH दी, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुंदी है बहुत ही स्ट्रोंग है। दैट्स वाई H पॉजिटिव एंड OH की जी कंसनट्रेशन है दैट इज 10⁻⁻⁷ मोलर, मीनस इसकी कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा घट है आयंस की। अगर क्योंकि देखो करंट पास होना ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयन, कंसनट्रेशन इतने बहुत ज़्यादा घट है, इट मीनस जी K की वैल्यू है इक्विलिब्रियम कॉन्सटेंट की वो बहुत ही घट आ रही है। 3.5 × 10⁻⁻⁻ नेगेटिव च आ रही है, इट मीनस रिएक्शन नहीं हो सकती, बहुत ही घट एक्सटेंट तक होगी। तो वो असी कंडक्टिविटी इनक्रीज़ करने लिए असी कोई इलैक्ट्रोलाइट पा रहे, क्योंकि साडा अज दा टॉपिक है कंडक्टेंस ऑफ इलैक्ट्रोलाइट सोल्यूशन। जो असी NaCl पाया अंदर Na पॉजिटिव Cl9 आपस दे विच डिसोसीएट हो गए, टुट गए, तो मूवमेंट ऑफ आयन होनी स्टार्ट होगी, तो इट मीनस इलैक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंडक्ट होएगी उसके अंदर, तो मीनस मूवमेंट ऑफ आयन होना स्टार्ट हो गया, तो वो कंडक्टिविटी स्टार्ट होगी, कंडक्टेंस होनी स्टार्ट होगी। तो कंडक्टेंस ऑफ इलैक्ट्रिसिटी बाय आयन, जो इलैक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है ड्यू टू आयन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इज नाउन एज इलैक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस और आयोनिक कंडक्टेंस। तो इस तरह की कंडक्टेंस जी ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस हो रही है दैट इज नाउन एज इलैक्ट्रोलाइट कंडक्टेंस और आयोनिक कंडक्टेंस। तो इस इसनू कह रहे हैं इलैक्ट्रोलाइट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलैक्ट्रोलाइट दैट इज सोडियम क्लोराइड, and ionic because on dissolving in water it dissociate into ions। और कंडक्टिविटी एक्वस सोल्यूशन दी, एक्वस सोल्यूशन का तुहानू पता लग गया क्योंकि असी इलैक्ट्रोलाइट नू पानी दे विच डिसोल्व कीता है, तो इट डिपेंड अपॉन सम फैक्टर नेचर ऑफ इलैक्ट्रोलाइट, साइज ऑफ द रिजल्टिंग आयन, सॉल्वेशन ऑफ द आयंस एंड कंसनट्रेशन ऑफ द इलैक्ट्रोलाइट्स एंड लास्ट इज टेंपरेचर। ये कुछ फैक्टर ने जिन्हों के उत्ते डिपेंड करती है। देखो कोई भी चीज़ है कुछ ना कुछ फैक्टर्स ने जोड़े उसको इफेक्ट करनगे उसकी कंडक्टेंस। हुण देखो NaCl असी मैजर किवें करांगे कंडक्टेंस, कंडक्टेंस अगर असी देखो इसनू कनैक्ट कर दिए सैल दे नाल, अगर असी डायरैक्ट कंडक्टेंस मैजर कर रहे हैं तो बहुत औखी है, असी डायरैक्टली करंट पास करके इसकी कंडक्टेंस नहीं पास कर सकते, क्योंकि जो असी डायरैक्ट करंट पास करांगे इस दे अंदर रिएक्शन होनी स्टार्ट हो जाएगी, मीनस इलैक्ट्रोकैमिकल रिएक्शन होनी स्टार्ट हो जाएगी, जिहड़े आयंस ने वो कटने स्टार्ट हो जाएंगे, रिएक्शन होएगी तो असी प्रॉपर इसकी कंडक्टेंस नू कंडक्टिविटी नू मैजर नहीं कर सकते। तो इस दे लिए असी की करांगे कि जो साडा एक्वा सोल्यूशन आ उन्होंने असी डायरैक्ट मैजर नहीं कर सकते, उहदे लई फिर असी यूज़ करांगे व्हीटस्टोन ब्रिज टू कैलकुलेट द कंडक्टिविटी ऑफ द एक्वा सोल्यूशंस। वी कैन नॉट यूज़ डायरैक्ट करंट, दैट्स वाई टू मेजर द कंडक्टिविटी वी यूज़ व्हीटस्टोन ब्रिज। असी इसनू किस तरीके दे नाल यूज़ करांगे, असी व्हीटस्टोन ब्रिज दे विच की है कि कंडक्टिविटी नू कनैक्ट करांगे व्हीटस्टोन ब्रिज दे नाल। हुण कैलकुलेट किवें करिए एक्वा सोल्यूशंस दा कंडक्टिविटी, उहदे लई एक सैल यूज़ करते हैं कंडक्टिविटी सैल, जिसनू बोल रहे हैं कंडक्टिविटी सैल, जिसनू असी व्हीटस्टोन नाल कनैक्ट करांगे। हुण इह हुंदा की है, देखो इस दे विच दो प्लैटिनम वायर्स वी हैव यूज्ड इन इट दैट आर प्लैटिनम इलैक्ट्रोड्स एंड दीज टू इलैक्ट्रोड्स आर सैपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस दे नाल इन्हां दोनों नू सैपरेट कीता है। लेट द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस इज ए, इन्हां इलैक्ट्रोड्स का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो ए है, दैट इज कैपिटल। हुण जदों इस दे विच डायरैक्ट करंट पास कर रहे हैं, मूवमेंट ऑफ आयंस हो रही है, तो असीं इस दे विच रेजिस्टेंस तो पता कर सकते हैं कि इस दे अंदर कितनी कंडक्टिविटी होएगी, मीनस रेजिस्टेंस एज यू नो रेजिस्टेंस किस दे इक्वल होंदी है, लेंथ अपॉन एरिया इंटू रेजिस्टिविटी दे इक्वल होंदी है। लेकिन
ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀਟਸਟੋਨ ਬ੍ਰਿਜ ਦੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਤਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਅਸੀਂ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਆਇਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਜੀ ਸਟਾਰ। ਜੀ ਸਟਾਰ ਇੱਥੇ ਨਿਊ ਹੈ, ਇਸ ਸੈੱਲ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੀਨਸ ਜੋ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਅੰਦਰ L/A ਆ ਰਿਹਾ, ਲੈਂਥ ਅਪੋਨ ਏਰੀਆ, ਉਹ ਸੈੱਲ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੈੱਲ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਲੈਂਥ ਅਪੋਨ ਏਰੀਆ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸੈੱਲ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੈੱਲ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਤੋਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖੋ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਨੇ ਸੈੱਲ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਦੀਆਂ, ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਸੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲੈਂਥ ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਏਰੀਆ ਵੀ ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਪਰ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਏਅਰ, ਤਾਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਕੇ ਪਰ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਹਿ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਲੈਂਥ ਦੀ ਤੇ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਨਰਿਲਾਏਬਲ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੀਨਸ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਲੈਂਥ ਔਰ ਏਰੀਆ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਰੋ L/A, ਐਜ਼ ਯੂ ਨੋ ਕਿ ਰੋ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ। ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖਾਂਗੇ 1/ρ ਹੈ ਤਾਂ 1/K ਕਾਪਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ। ਤਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਲਟ ਬ੍ਰਿਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲਟ ਬ੍ਰਿਜ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਥਡ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀਜ਼ ਸੈੱਲ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਤੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਹੈ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ 298 ਤੇ। ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ 1000, 100, 10, ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਮੈਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕਰੰਟ ਕੰਡਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਦੇ, ਮੀਨਸ ਐਕੁਆ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਕੰਡਕਟ ਹੋਗੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈੱਲ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੈੱਲ ਕੌਂਸਟੈਂਟ L/A, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਇਨਟੂ ਕਾਪਾ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੈੱਲ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੀਨਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਮੀਨਸ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ K ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸੈੱਲ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੀਨਸ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਲਟ ਬ੍ਰਿਜ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀਟਸਟੋਨ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ। ਵੀਟਸਟੋਨ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨਾਉਨ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੈ ਸਿੰਬਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਾ, ਠੀਕ। ਦੋ ਨਾਉਨ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ R3 ਐਂਡ R4। ਇਹ ਹੈ ਵੇਰੀਏਬਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ। ਵੇਰੀਏਬਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਟਾ ਵਧਾ ਸਕਦੇ। R2, what is R2? ਅਨਨਾਊਨ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ, ਜਿਸ ਸੈੱਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, that is R2। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ AC ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਕਰੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੈੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਅਨਨਾਊਨ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਹੁਣ R2 ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਕਰੰਟ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ 0 ਆ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੇਰੀਏਬਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ R1 ਹੈ ਉਹ R1/R4, R2/R3। ਤਾਂ ਜਦੋਂ 0 ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਨਨਾਊਨ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ R2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਡੀ ਆਏਗੀ, ਦੇਖੋ R2 = R1 × R4 ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ R3। ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਵੀਟਸਟੋਨ ਬ੍ਰਿਜ ਤੋਂ ਅਨਨਾਊਨ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕੁਝ ਵੀਟਸਟੋਨ ਬ੍ਰਿਜ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
जिवें ये देखो सैल है, इन्हां नूं असीं किसी भी तरह की कंडक्टिविटी नूं मैजर करन दे लई रजिस्टेंस कितनी है मैजर करने के लिए एक्वा सोल्यूशन के अंदर डिप करते इन्हों तो फिर असी उसके अंदर रजिस्टेंस मैजर करते हैं। ये कुछ व्हीटस्टोन ब्रिज के एग्जाम्पल्स ने जिहड़े असी नॉर्मल लैबोरेटरीज के विच यूज़ करते हैं। हुण असी किवें कैलकुलेट करांगे मतलब थ्रैटिकल असी किवें कैलकुलेट करांगे। जी दैट इज सैल कॉन्सटेंट एल अपॉन ए, इसनूं असी रजिस्टेंस इंटू कापा कंडक्टिविटी लिख सकते हैं। R2 असी कैलकुलेट कर लिया फ्रॉम व्हीटस्टोन ब्रिज, दैट इज R1 एंड R4 डिवाइड बाय R3। इसनूं उहदे विच पुट करके असी कंडक्टिविटी की वैल्यू नूं कैलकुलेट कर सकते हैं। हुण असी कंडक्टिविटी किद्दां मेजर करांगे, देखो मटीरियल जिवें देखो प्योर वाटर, HCl, KCl, सोडियम क्लोराइड, ये जिहड़ी मटीरियल है इन्हां दी असी कंडक्टिविटी नूं मेजर कर सकते हैं। जिवें व्हीटस्टोन ब्रिज दे नाल कनैक्ट करके सैल नूं असी इन्हां दी कंडक्टिविटी मेजर कर सकते हैं। देखो कंडक्टिविटी प्योर वाटर की बहुत ही घट होंदी है कि इस दे विच आयन दी मूवमेंट नहीं हो पाती, जिस दे करके ये इलैक्ट्रॉन नूं करंट नूं फ्लो नहीं करा पाता। तो HCl बहुत वधिया तरीके दे नाल इलैक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता, सोडियम क्लोराइड कर सकता, मीन जिस तरह के जो एक्वा सोल्यूशन बन गए वो ईजली इलैक्ट्रिसिटी नूं कंडक्ट करवा सकते हैं। हुण इस तो अगे देखो आपां करना है मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी जिसनों असी लैम्डा एम दे नाल रैफर कर रहे हैं। मोलर मीनस जदों असी 1 मोल ऑफ द इलैक्ट्रोलाइट्स इज डिजोल्व इन द सॉल्यूशंस द कंडक्टिविटी इज नाउन एज मोलर कंडक्टिविटी। जदों असी 1 मोल इलैक्ट्रोलाइट द सॉल्यूशन दे विच डिजोल्व कीता है तो आयन्स की मूवमेंट हुई, वो आयन की मूवमेंट करके जो कंडक्टिविटी पैदा हो रही है कितना वो एक्वा सॉल्यूशन कंडक्ट कर रहा है, दैट इज मोलर कंडक्टिविटी, जिसनों असी लैम्डा एम दे नाल रैफर कर रहे हैं। लैम्डा एफ किस दे इक्वल है, दैट इज कापा। कापा तुहानूं पता है की चीज़ है, कंडक्टिविटी, कापा अपॉन सी, सी कंसनट्रेशन, क्योंकि मोलर कंडक्टिविटी मोल्स से डिपेंड कर रही है कि कितने मोल असी यूज़ कर रहे हैं। इट मीनस इट डिपेंड अपॉन द कंसनट्रेशन। हुण कंसनट्रेशन नूं असी किस चीज़ से रैफर कर रहे हैं कि अगर कंसनट्रेशन मोल पर मीटर क्यूब दे विच है या फिर पर मीटर क्यूब च तो कापा की वैल्यू की होएगी सीमन पर मीटर दे विच। तो हुण असी लैम्डा एम की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। कापा की यूनिट्स नूं उपर पुट करके सीमन पर मीटर डिवाइड बाय मोल पर मीटर क्यूब, तो असी इसकी लैम्डा एम की वैल्यू नूं कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज सीमन मीटर स्केयर पर मोल। तो इत्थों देखो असी लैम्डा एम, क्योंकि सानू इसकी यूनिट्स पता लग गई, कापा नीचे असी K अपॉन C कंसनट्रेशन नूं असी मोलैरिटी की फॉर्म दे विच लिया, तो मोलैरिटी की फॉर्म दे विच लिया, उसनूं लीटर दे विच कन्वर्ट करने उपर 1000 लगाया। तुहानूं पता है कि मोलैरिटी असी जदों कैलकुलेट करते नंबर ऑफ सल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर दे विच लै रहे हैं, तो कंसनट्रेशन नूं असी मोलैरिटी की फॉर्म दे विच लिख रहे हैं। हुण असी आपां इस दे नाल रिलेटेड एक न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं कि कंडक्टिविटी सैल इज फील्ड विद 0.1 मोलर KCl। एक कंडक्टिविटी सैल है जिस दे अंदर 0.1 मोलैरिटी का सॉल्यूशन पाया है KCl, तो द रजिस्टेंस ऑफ द KCl सॉल्यूशन इज 200 ओहम। तो KCl की जो रजिस्टेंस है वो 200 ओहम है, 200। द सेम कंडक्टिविटी सेल इज फील्ड विद 0.03 मोलर सोडियम क्लोराइड। सेम कंडक्टिविटी सैल नूं असीं सोडियम क्लोराइड दे नाल फिलअप कीता गा एंड द सैल रजिस्टेंस उस केस दे विच जदों असीं सोडियम क्लोराइड डिसोल्व कीता तो रजिस्टेंस है साडी 500 ओहम। What is the conductivity and molar conductivity of 0.3 molar sodium chloride? 0.3 molar sodium chloride जिस सोल्यूशन दे विच डिसोल्व कीता सी उसदी असी कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है, मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है, तो सानू दिती हुई है कंडक्टिविटी पोटाशियम क्लोराइड सोल्यूशन दी इज 1.29 सीमन पर मीटर। तो देखो असी सानू इस दे विच सब तो पहला गिवन की है कि सानू कंडक्टिविटी दे विच कंसनट्रेशन गिवन है 0.1 मोलर, सैकेंड सानू दोनों ही सॉल्यूशन की रजिस्टेंस पता है। तो असी रजिस्टेंस देखो पहले दी दिती हुई है 200 ओहम, सैकेंड दी दिती हुई है सानू 500 ओहम। तो हुण असी इन्हां चीज़ों को यूज़ करके न्यूमेरिकल नूं सॉल्व करन चलते हैं कि असी कढ़ना की है। देखो सब तो पहला कापा कंडक्टिविटी असी कैलकुलेट करनी है, सैकेंड मोलर कंडक्टिविटी किसकी कैलकुलेट करनी है, सोडियम क्लोराइड
मीनस पोटैशियम क्लोराइड सानू दिता है, कन्फ्यूज नहीं होना कि सानू पूछा सोडियम क्लोराइड है तो असी कैलकुलेट पोटैशियम क्लोराइड तो असी कुछ चीज़ां ने जो कैलकुलेट कर सकते हैं। मीन जिवें सैल कॉन्सटेंट सेम यूज़ कर रहे हैं, सेम पोटैशियम क्लोराइड के लिए है, सेम सोडियम क्लोराइड के लिए, तो इसलिए असी जिहड़ा सैल कॉन्सटेंट आ वो पोटैशियम क्लोराइड तो कढ़ लैंदे आ कि जिवें देखो कंसनट्रेशन सानू देती 0.1 मोलर है, सानू रजिस्टेंस देती 200 ओहम है। सैल कॉन्सटेंट की हुंदा रजिस्टेंस इंटू कापा दैट इज कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी सानू KCl दी दित्ती है देखो दैट इज 1.29 सीमन पर मीटर। तो इत्थे हुण असीं कंडक्टिविटी ते रजिस्टिविटी दी वैल्यू नू पुट कर सकते हैं। पुट करन तो बाद देखो कंडक्टिविटी 1.29 एंड रजिस्टेंस सानू दित्ती है, रजिस्टेंस असीं कैलकुलेट करांगे। देखो रजिस्टेंस सानू सॉरी 200 दित्ती हुई है, वो असीं इत्थे पुट करन तो बाद के जी सैल कॉन्सटेंट की वैल्यू नू कैलकुलेट कर सकते हैं ईजली। इत्थे असीं इसकी वैल्यू नू ओहम दे विच कन्वर्ट किया है, सीमन तो ओहम पर मीटर दे विच कन्वर्ट किया है, तो फिर आर की वैल्यू जिहड़ी सानू KCl आर 200 ओहम दित्ती हुई है। इन्हां दोने वैल्यूज़ नू असीं हुण इस फॉर्मूले दे विच पुट करांगे। पुट करन तो बाद असीं सैल कॉन्सटेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर लांगे, क्योंकि दोने ही केसिस दे विच सैल कॉन्सटेंट मीन सैल सेम यूज़ किया गया, पहला भी वही सी सैकेंड भी वही सी। इट मीनस दोनों ही केसिस दे विच सैल कॉन्सटेंट की वैल्यू सेम रहेगी। तो इत्थों जो असीं सैल कॉन्सटेंट की वैल्यू कढ़ रहे हैं 1.29 सीमन पर मीटर इंटू 200 ओहम, तो साडी जिहड़ी वैल्यू आ रही है दैट इज़ 258 पर मीटर दे विच आ रही है। तो असीं हुण इस जी की वैल्यू नू यूज़ करांगे किस दे लई, कंडक्टिविटी कैलकुलेट करने दे लई ते मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करने दे लई। पहला असीं करांगे हुण देखो कंडक्टिविटी दे लई कि कंडक्टिविटी ते सैल दा आपस दे विच की रिलेशन है, सैल कॉन्सटेंट। असीं उस दे विच सैल कॉन्सटेंट की वैल्यू नू पुट करांगे। पुट करन तो बाद असीं उत्थे कंडक्टिविटी सोडियम क्लोराइड की कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेट द कंडक्टिविटी सोडियम क्लोराइड की सानू सब तो पहला पता देखो पोटैशियम क्लोराइड के सैल तो असीं सैल कॉन्सटेंट नू कैलकुलेट कर लिया, वही सैल कॉन्सटेंट असीं इस दे विच यूज़ करांगे। तो सब तो पहला सानू कंडक्टिविटी कंसनट्रेशन कितनी दित्ती इत्थे सानू 0.03 मोलर। तो कंडक्टिविटी इसकी कढ़न के लिए फॉर्मूला है साडा सैल कॉन्सटेंट अपॉन रजिस्टेंस। सैल कॉन्सटेंट असीं पहले वाले सैल तो कैलकुलेट कर लिया, रजिस्टेंस सानू इसकी दित्ती है दैट इज़ 500 ओहम। 500 ओहम असीं इस दे अंदर पुट करांगे 258 पर मीटर 500 ओहम। पुट करन तो बाद असीं कंडक्टिविटी की वैल्यू इत्थों कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कंडक्टिविटी की वैल्यू इत्थे कैलकुलेट करने तो बाद देखो कंडक्टिविटी की वैल्यू साड़ी आ रही है 0.516 सीमन पर मीटर। हुण सानू कंडक्टिविटी पता लग गई, असी की कैलकुलेट करना है मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी सोडियम क्लोराइड की दैट इज़ K/C। असी हुण ही इत्थे पिछे फॉर्मूले दे विच कैलकुलेट किया है कि जिहड़ी मोलर कंडक्टिविटी है दैट इज़ कापा कंडक्टिविटी अपॉन कंसनट्रेशन। कंसनट्रेशन नूं असी किस दे विच रैफर कर रहे हैं, मोलैरिटी दे विच। मोलैरिटी दे विच K NaCl इंटू 1000 बाय मोलैरिटी। K की वैल्यू सानू पता है 0.516 इंटू 1000। मोलैरिटी मीनस नंबर ऑफ मोल्स, वो सानू एक सोल्यूशन दे देखो पता है 0.03 मोलर मीनस 1.72 इंटू 10⁻⁴ सीमन मीटर स्केयर पर मोल। इत्थों देखो असी कंडक्टिविटी ते मोलर कंडक्टिविटी नू कैलकुलेट कर सकते हैं। बच्चों घबराना नहीं है कि तुहानू दो चीज़ां दित्तियां ने ते एक सानू पुछया भी नहीं है उस चीज़ के बारे दे विच कुछ, तो इत्थों ये समझना है कि असी उत्थों कुछ वो पॉइंट कढ़ना है जो असी सैकेंड दे विच यूज़ कर सकते, सानू नहीं पता क्योंकि इसके फॉर्मूले दे विच सानू सैल कॉन्सटेंट चाहिए कंडक्टिविटी के लिए। वो दोनों ही सानू स्टेटमेंट दे विच दिता है कि सेम असी यूज़ कर रहे हैं, तो सेम दोनों ही सैल सेम यूज़ कर रहे हैं, तो दोनों दे विच सैल कॉन्सटेंट की वैल्यू सेम होएगी। तो ये न्यूमेरिकल नू देख के घबराना बिल्कुल नहीं है, उन्होंने प्रॉपर पढ़ो, पढ़न तो बाद जो गिवन है वो लिखो, कढ़ना की है उसनू लिखो, तो फिर फॉर्मूला लिखो कि किस फॉर्मूले दे नाल असी उसनू कैलकुलेट कर सकते हैं। अज दे लैक्चर दे विच आपां पढ़िया कि कंडक्टेंस ऑफ इलैक्ट्रोलाइट सोल्यूशन, कि इलैक्ट्रोलाइट सोल्यूशन की असी कंडक्टेंस किवें कैलकुलेट कर सकते हैं, कि किस किस तरीके दे नाल जदों एक्वस सोल्यूशन दे विच इलैक्ट्रोलाइट पा रहे हैं तो किवें कंडक्ट करता इलैक्ट्रिसिटी, तो असी किवें कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप तुहानू समझ आया होएगा।
अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਨਸੈਪਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ WhatsApp ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੈਟਸ ਆਲ ਫॉर ਟੂਡੇ।